अगस्त का महीना स्टार्ट है, 14 अगस्त भी आने वाली है। गलियों और मोहल्लों में आवाज़ आ रही है, पी पू पा, वाजे बाज रहे ने। और इसी दौरान हमने इंडिया के भी वाजे बजा दिए। और ये 14 अगस्त जो होगी वो बेहतरीन होगी, क्योंकि हमने एक मार का हक भी जीता है। तो हर तरफ पी पू पा के साथ जश्न का समा भी होगा। तो आप इस वाले से क्या कहेंगे? क्योंकि मौजूदा अभी स्टिल जो है ना वो खतरा लाहक है। वो चाय वाला भाई जो चाय के स्टॉल से ऊपर आए हैं, अल मशहूर चाय वाला जनाब मोदी साहब, वो भी धमकियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हम किसी भी वक्त जो है ना शरारत करेंगे। जी, जैसे कि आप कह रहे थे कि 14 अगस्त है, 14 अगस्त जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो ये मतलब खूब होती है खुशी, आवाम जो है वो खुशी का एक इजहार कर रहे होते हैं। तो इस दफ़ा जो है वो आपने जैसे कहा कि दुबाला ये खुशी जो है वो काफ़ी और तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि अर्नब गोस्वामी, एक मूछों वाली कुत्ती है वो जीडी बख्शी, एक मेजर गोबर आर्या जिसको गौरव आर्या कहते हैं, वो ऐसा नैरेटिव बिल्ड करते हैं, वो पता नहीं क्या क्या जहर उगलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये जाहिल है, इन्हें जैसे जगह को पता है वहाँ पे शराब आम है, शराब वगैरह पी के कुछ भी मतलब बकवास वगैरह करते हैं, तो हमें इनकी कोई वैल्यू है ही नहीं उनकी। तो ये जोकर ही हैं, हाँ जी, जोकर है खाली, जैसे लगा लें, सभी जोकर हैं। सभी जोकर है मोदी स्मैथ। मैं उदी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से ठीक हूँ, जो करते नहीं। मार का हक हमने जीत लिया और 14 अगस्त स्टार्ट होगी, हमारे लिए आज़ादी का दिन है और हम जोशो खरोश से मनाएंगे। वाजे बूजे पी पू पा चलता रहेगा और बच्चे भी पुरजोश हैं। वो तो कहते जी असी वागे जाके इंडिया वाले मुंह करके बजाने ने। तो इसी तरह की ये शुगल मेला चलेगा और इस दफ़ा की 14 अगस्त इंशाल्लाह बेहतरीन होगी, क्योंकि हमारे लिए कुछ खुशी का भी समा है। मगर खतरा जो है अभी भी मौजूद है। इंडिया जो है फिर जो है शरारतें कर रहा है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो लोगों से बात करते हैं इस बारे में क्या कहते हैं। अगस्त का महीना स्टार्ट है, 14 अगस्त भी आने वाली है। गलियों और मोहल्लों में आवाज़ आ रही है, पी पू पा, वाजे बाज रहे ने। और इसी दौरान हमने इंडिया के भी वाजे बजा दिए। और ये 14 अगस्त जो होगी वो बेहतरीन होगी, क्योंकि हमने एक मार का हक भी जीता है। तो हर तरफ पी पू पा के साथ जश्न का समा भी होगा। तो आप इस वाले से क्या कहेंगे? क्योंकि मौजूदा अभी स्टिल जो है ना वो खतरा लाहक है। वो चाय वाला भाई जो चाय के स्टॉल से ऊपर आए हैं, अल मशहूर चाय वाला जनाब मोदी साहब। जी, जैसे कि आप कह रहे थे कि 14 अगस्त है, 14 अगस्त जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो ये मतलब खूब होती है खुशी, आवाम जो है वो खुशी का एक इजहार कर रहे होते हैं। तो इस दफ़ा जो है वो आपने जैसे कहा कि दुबाला ये खुशी जो है वो काफ़ी और तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी जो मई में जो हुआ है, तो इस वजह से ये है कि मतलब वो जोशो खरोश है। और दूसरा जो उनको वो धमकियां वगैरह देते हैं, या उनका जो गोदी मीडिया है या मोदी मीडिया जिसको आप बोलते हैं, तो उसका वो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो पहले ही वो उसने एक हाइप क्रिएट की हुई है। 14 अगस्त आने वाली है, तुसी वाजे बूजे ले लेते हैं? नहीं, सारा सी वाजे को नहीं लाया। तुसी भी वाजे बूजे ले लेते हैं? 14 अगस्त आ गई है, नहीं 2-3 लैके रखे ने पहले ही रखे हैं। एडवांस लैके रखे ने। खुशी है फिर ऐस पर 14 अगस्त आ रही है, इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे। तो ये बाजे ले के वागे बॉर्डर पर चले जाएं ये सारे बच्चे और बूढ़े, अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात तो है, इंडिया वाले कहाँ जाएंगे फिर? इंडिया वाले कहाँ जाएंगे? वो उधर ही रोएंगे चलाएंगे, आगे पर रो रहे हैं। वो तो रोएंगे ना, क्योंकि बाजे हमारे इतने भारी हैं। बारी है। तो 14 अगस्त पे क्या प्लान है? 14 अगस्त पे इंशाल्लाह हम फुल एंजॉय करेंगे, जैसे पहले भी हम करते हैं। बाइक का सिलेंसर उतारोगे? नहीं, बाइक का सिलेंसर नहीं, ये वाले में शोशेबाजी नहीं आती। अच्छी बात है। हम इंशाल्लाह जाएंगे मीनार पाकिस्तान में, जिस तरह हर साल में होता है, इंशाल्लाह वैसे ही हम मनाएंगे जैसे पहले भी मनाते हैं। पाकिस्तान के लिए दुआएं भी करेंगे जी इंशाल्लाह, ढेर सारी दुआएं करेंगे। पहले भी हमारी दुआएं हैं इनके साथ। पहले वो सोए हुए थे और गोदी मीडिया उनकी तो क्या ही बात है, उनके नज़दीक वो पाकिस्तान में आ भी गए हैं। इधर कोई तंदूर पे काम कर रहा है, कोई मोटरसाइकिलों की दुकान पे काम कर रहा है, कोई जो है वो इधर उसने फ्रूट की रेहड़ी लगाई हुई है, कोई जो है ऑफिस में बैठा है। उनके मुताबिक तो ये हो चुका है। तो क्या कहोगे आप? जी देखें, इसमें यही है कि वो जो उनका जो एक प्रेशर क्रिएट हो चुका है, या वो उनके मीडिया ने जो एक प्रेशर क्रिएट कर दिया है, और उसकी अपोजिशन ने जो कि राहुल गांधी था या उसकी वो जो पार्टी है, उसने एक प्रेशर क्रिएट किया है मोदी पर। तो इस वजह से वो उस प्रेशर में आने के बाद जो है वो ऐसी मतलब वो हुज्जतें या हरकतें कर रहे हैं। उसके अलावा पूरी दुनिया जानती है, ऑल ओवर द जो मीडिया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मीडिया है, और जो बड़े बड़े चैनल हैं जैसे कि अल
जजीरा है, CNN है, BBC है, इवन कि वो बहुत ज़्यादा ही लिंक्ड हैं उनके साथ, इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी जो है वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, वो हमारी मार्केट से कहीं आगे है। आप इससे ही अंदाज़ा कर लें कि वो $400 बिलियन उनकी एक्सपोर्ट है और हमारी $25 बिलियन ओनली है। तो उसको मतलब उसके साथ उनके लिंक जो है वो ज़्यादा है, ना कि पाकिस्तान के साथ। इवन के ट्रंप भी जलील कर रहा है इनको कि सीज फायर करवाया मैंने और इनके त्यारे गिरे हैं, को 30 बार वो कह चुका मगर फिर भी मान नहीं रहा। मोदी आगे से गूंगा बना हुआ है। जी, इसकी यही बात है कि वो मोदी ने जो पहले से एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ था, एक जो सिचुएशन थी उसने बनाई हुई, तो उसके आगे वो अब बोल नहीं सकता, क्योंकि उसने पहले ही एक वॉर सिचुएशन क्रिएट की हुई थी। वही जैसे मैंने पहले बोला है कि हाई पे क्रिएट की हुई थी। तो अब अगर वो उसमें डाउनफॉल उसका होता है या उसके अगेंस्ट वो बोलता है, तो उसकी पॉलिटिक्स को उसका थ्रेट है, तो अगली दफा वो कभी भी नहीं जीत सकेगा। तो यही इशू है कि मोदी अब मतलब वो बोल नहीं सकता। और उसने, आपको पता है कि अमेरिका ने भी उस पर जो है वो सैंक्शन लगानी शुरू कर दी हैं, या ट्रेड पे वो जो टैरिफ है, आप लोगों ने शायद सुना होगा कि 50% जो है वो उसने मजीद बढ़ने का इम्कान है, मजीद बढ़ने का और लगा दिया है। मोदी की शादी क्यों नहीं हुई? उनका सिलेंसर ही नहीं है। मतलब कि वो अब नपुंसक हो चुके। हाँ जी। तो मोदी फिर भी उनका दिमागी जो क्या कहते हैं तवाज़ुन खराब हो चुका है, धमकियों पे धमकियां दे ही जा रहा है और कहता है जी कि हम पाकिस्तान पे ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये इसका क्या इलाज है? कुछ नहीं कर सकते। वो पहले अपने सिलेंसर की वजह से बहुत टेंशन में है, तो वो क्या करेंगे हमारा पाकिस्तान का। ये भी है। तो उनका गोदी मीडिया, कुछ उनके वो जैसे कि अर्नब गोस्वामी, एक मूंछों वाली कुत्ती है वो जीडी बख्शी, एक मेजर गोबर आर्या जिसको गौरव आर्या कहते हैं, वो ऐसा नैरेटिव बिल्ड करते हैं, वो पता नहीं क्या क्या जहर उगलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये जाहिल है, इन्हें जैसे हर जगह को पता है वहाँ पे शराब आम है, शराब वगैरह पी के कुछ भी मतलब बकवास वगैरह करते हैं, तो हमें इनकी कोई वैल्यू है ही नहीं उनकी। तो ये जोकर ही हैं। हाँ जी, जोकर है खाली, जैसे लगा लें। सभी जोकर हैं। सभी जोकर है, मोदी समेत। अगर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, दोबारा उन्होंने शर्त की, तो उनकी एक्ट्रेस भी हमारे कब्जे में आएंगी। आपको कौन सी पसंद है? कतरीना क्या है? कतरीना। तो मोदी को और उनके एंकर्स को और ये सब जोकरों को कोई मैसेज देना? जी, यही मैसेज है कि देखें कि हम जो है पाकिस्तान और इंडिया और जितना भी साउथ एशिया है, हम हमारी हिस्ट्री एक है, कल्चर एक है, हम बेसिकली लैंग्वेज भी एक है, कल्चर सब कुछ मतलब हम एक जैसे लोग हैं। तो हमें अमन के साथ रहना चाहिए और पीस के साथ रहना चाहिए। कुछ भी इश्यूज हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए, डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना चाहिए। यही हमारी तरफ से पैगाम है। और तो जी लोगों के आपने व्यूज सुने, उन्होंने यही कहा कि इंडिया जलील होता है और हमेशा ही जलील होता रहेगा, और उनके जोकर एंकर तो सारी की सारी उनकी आर्म फोर्सेस सारे झूठे हैं। तो ये था आज का शो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर नए शो के साथ हाजिर होंगे। टिल देन खुश रहें अपने घर।